में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और इस बार खतरा सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि तेज तूफान, आकाशीय बिजली और भीषण गर्मी का भी है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 18 मई से और उसके बाद के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले 14 घंटे के भीतर देश के 13 राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में लू का कहर भी जारी रहेगा, यानी देश का मौसम इस वक्त दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। कहीं तूफान और बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मौसम ने अचानक ऐसा रौद्र रूप क्यों लिया है, किन राज्यों में भारी बारिश का खतरा है, कहां बिजली गिरने की चेतावनी जारी हुई है और किन इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह देश के अलग अलग हिस्सों में बने चक्रवाती परिसंचरण की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी बिहार के ऊपर निचले क्षोभ मंडल पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। यही वजह है कि वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है और कई राज्यों में तेज बादल, बारिश और आंधी का सिस्टम बन गया है। आईएमडी ने साफ कहा है कि 18 मई से उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में तेज मौसम गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जिन 13 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अब अचानक मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई को दिल्ली में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान अभी भी 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है, लेकिन बारिश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने, ट्रैफिक बाधित होने और बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, झांसी और कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी कई जगह टीन शेड उड़ सकते हैं, पेड़ गिर सकते हैं और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंच सकता है। अभी बीते 2 से 3 दिनों पहले की ही खबर है जब उत्तर प्रदेश में इसी खतरनाक आंधी तूफान की वजह से 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। आप समझिए कि एक प्रदेश में 100 से ज्यादा मौत की खबर आई थी और एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक युवक हवा में उड़ता नजर आया था। आप समझिए कि हवा की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, रफ्तार और शक्ति कितनी ज्यादा थी कि इंसान हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया था। बाद में पता चला कि उस इंसान के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ। खुद उसने कैमरे पर आके ये बातें कही। किसानों के लिए भी ये मौसम चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि फसलों को नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। बिहार में भी मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक रहने वाला है। भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी। बिहार में हर साल बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की जान जाती है और इस बार भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। झारखंड में भी हालात गंभीर हो सकते हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और सिंहभूम के इलाकों में भारी बारिश से तेज हवा का अलर्ट है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल में भी मौसम का असर कमोबेश ऐसा ही दिखाई पड़ने वाला है। दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कोलकाता में उमस और गर्मी के बीच बारिश राहत जरूर दे सकती है, लेकिन तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए भी खास चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार और ऋषिकेश में तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों में भूस्खलन, सड़क बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, जिनमें असम, त्रिपुरा में भी भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। खासकर तटीय इलाकों में समुद्र उफान पर रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन देश का दूसरा हिस्सा अभी भी भीषण गर्मी से झुलस रहा है।
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है, यानी एक तरफ बारिश और तूफान का खतरा तो दूसरी तरफ जानलेवा गर्मी। अब सवाल ये है कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि तेज आंधी के दौरान घरों से बाहर निकलने से बचें, बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान में न जाएं, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों को भी सलाह दी है कि फसलों और पशुओं को सुरक्षित जगह पर रखें। दरअसल मई का महीना इस बार बेहद असामान्य मौसम लेकर आया है। कभी लू, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि और अब 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का ये चरम रूप लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि मौसम का ये बदलता मिजाज कब राहत बन जाए और कब आफत बन जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि देश का मौसम कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अभी हाल के दिनों में ही उत्तर प्रदेश में इसी मौसमी मार की वजह से 100 से ज्यादा मौतें हुई। आप समझ लीजिए कि एक रात में इतनी तेज आंधी तूफान आई कि 100 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.